सीनियर आईएएस ऑफिसर डॉक्टर आरुषि मलिक मैम से, जो इस अजमेर के कलेक्टर रही, टोंक के कलेक्टर रही, अजमेर संभाग की संभागीय आयुक्त, अभी प्रमुख शासन सचिव राजस्थान सरकार हैं। बालिका शिक्षा के लिए, समाज की सेवा के लिए, अपने प्रशासकीय दायित्व के लिए विशिष्ट पहचान रखती है। आदरणीय डॉक्टर आरुषि मलिक मैम पधारें, आपका अभिनंदन। आज के प्रदेश स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय भागीरथ चौधरी साहब, केंद्रीय मंत्री, मंच पर सभी सम्मानीय अतिथि महोदय, हमारे जयपुर के पूर्व जिला प्रमुख रमा चोपड़ा जी, अजमेर पूर्व जिला प्रमुख सरिता गैना जी, सारिका जी, सूबे सिंह जी, जसाराम जी, हमारे मदन गोपाल जी चेयरमैन साहब, और उपस्थित सभी सुधी जन, बड़े बुजुर्ग और युवा साथी। इस कार्यक्रम में बहुत वर्षों के बाद में यह इस मंच पर आज यहाँ आने का मौका मिला है, और ये भी मेरा सौभाग्य है कि जब प्रथम कार्यक्रम था प्रतिभा सम्मान का, उसमें उस समय भी मैं यहाँ पे पदस्थापित थी, और उस कार्यक्रम के आयोजन में और जो पूरी टीम है उसको इंथुजियाज़म देने वाला जो कार्य है वो यह पूरी एक कर्मठ टीम है जो इस कार्य को करती है। तो उन सबको इस आयोजन के लिए, सुंदर आयोजन के लिए बहुत बहुत साधुवाद। बहुत लंबे समय तक, आई थिंक करीब 2 महीने जो टीम ने बहुत मेहनत करी है, और प्रत्येक जगह ये लोग गए हैं। तो इसलिए जो हमारे वकील साहब हैं, रामस्वरूप जी और सूबे सिंह जी और अमर जी और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। तो 2 बातें मैं इस मंच पे ज़रूर जो युवा साथी हैं उनसे करना चाहूँगी कि जो एक हमारा श्लोक है कि शनैः पंथा शनैः कंथा शनैः पर्वत लंघनम शनैः विद्या शनैः वित्तम पंचैतानि शनैः शनैः। तो ये जो 5 चीज़ें हैं, शनैः पंथा मतलब राह को आप धीरे धीरे ही पार कर पाएंगे। शनैः कंथा, कोई कपड़ा भी अगर किसी जुलाहा बुन रहा है तो उसमें भी समय लगेगा। पर्वत को लांघने में भी समय है। शनैः विद्या, विद्या का जो अर्जन है वो भी समय लेगा। और शनैः वित्तम, तो अगर हमें वित्त भी, यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन भी यहाँ बैठे हैं, और ऐसा किसान वर्ग से कोई ऐसा काम नहीं है जो अभी अछूता है। तो इन सब 5 कामों को करने में समय लगता है। तो जो युवा यहाँ पे बैठे हैं उनको मुझे यही आग्रह है कि कोई भी कार्य जो आप नया शुरू करें, शिक्षा ही नहीं, बिजनेस या अन्य कोई भी क्षेत्र, खेल, तो उसमें समय लगेगा। यह पहले से अपने मन में ठान लें कि ये आज मैंने शुरू किया, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन 1 डे, तो अगले दिन मैं उस कार्य को संपन्न कर लूँगा, इसकी संभावना बहुत क्षीण होती है। तो ये एक जो लंबे समय पे तक लगन से काम करने का है वो आप अवश्य रूप से करें। मुझसे पहले भी वक्ताओं ने कहा है कि विद्या की क्या महत्ता है, और बिना विद्या के कोई भी समाज, स्पेशली किसान समाज जो गांव में बड़ी विषम परिस्थितियों में जिन्होंने अपने पूरे पुरखों ने, हमारे पुरखों ने जीवन यापन किया है, तो मुझे ये बात को वापस दोहराने में मुझे कोई वो नहीं लग रहा है कि विद्या का जो संबल है वो कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसमें नौकरी ही करेंगे तो आपको उसका संबल मिलेगा। आप यदि कोई बिजनेस करते हैं, खेलों के क्षेत्र में जाते हैं, तो भी विद्या आपके साथ वह धन है जो आपसे कोई ले नहीं सकता। तो इस कार्य को आप ज़रूर करें। और यहाँ मंत्री महोदय को मैं यह भी बताना चाहूँगी, करीब 82 एक्टिव हॉस्टल हैं जो पूरे राजस्थान में सभी क्षेत्रों में हैं, और उसका भी जिसे कहते हैं संयोजक का काम मुझे करने का सौभाग्य मिला है। और कुछ ऐसे हॉस्टल्स भी हैं जहाँ पे बिल्कुल बहुत सुंदर भवन था और बिल्कुल बंद पड़े थे तालों में, परंतु जो युवा साथी हैं, स्पेशली जो गुरुजन हैं, मुझे ये लगता है कि यदि जो गुरु जन हैं, शिक्षक हैं, वो किसी काम को हाथ में ले लेते हैं तो उसको तुरंत ही करने की उनमें एक योग्यता रहती है। तो बहुत सारे ऐसे हॉस्टल्स हैं जहाँ आज वेटिंग चल रही है एडमिशन के लिए। तो ये मंच पे मैं यह भी आग्रह करना चाहूँगी कि इसी तरह का एक कोई ऐसा भवन बने जिसमें बच्चों को पढ़ने की एक मौका मिले, जो दूर दराज के बच्चे हैं उनको भी हम आइडेंटिफाई कर सकें।
दूसरा समिति की चूँकि पहुंच प्रत्येक पंचायत प्रत्येक जगह है, तो मैं यह भी आग्रह करूंगी कि एक सूची ऐसी बनाई जाए जहां हम, मुझे ध्यान है थोड़े समय पहले किशनगढ़ में एक जगह एक ऐसे ही चर्चा हो रही थी, कुछ सुधीजन थे, तो एक बालिका का पता पड़ा जिन्होंने 12th में अच्छे नंबर लिए, परंतु अब कॉलेज में पढ़ने के लिए उनको फीस के सपोर्ट की आवश्यकता थी। तो ऐसे बच्चों को यदि समिति के जो पदाधिकारी हैं वो आइडेंटिफाई कर सकें, तो दानदाताओं की आज की स्थिति में कोई कमी नहीं है समाज में। परंतु ये जो गैप है ना, कि व्यक्ति क्या सोचता है, वो ये सोचते हैं कि जो मैं यदि किसी को सहयोग देता हूँ तो वो सहयोग राशि सही जगह लगे, यही मन में एक भाव रहता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन करने का जो कार्य है वो ज़रूर हम इस समिति के माध्यम से करें, ताकि जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनको कोई ना कोई एक गाइडेंस चाहिए, आर्थिक सहयोग चाहिए, वो हम दे सकें। और इसी क्रम में मैं यह भी बताना चाहूँगी कि जो ये हमारी क्षेत्र है, इसमें अजमेर में इतना जितना शिक्षा नगरी होते हुए भी जो शिक्षा का प्रादुर्भाव होना चाहिए था, और जितनी मुझे लगता है कि यहाँ से प्रतिभाएं निकल सकती हैं, उसका कोई हमने अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग, अभी हमने उसको बिल्कुल भी वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए हैं। और इसका कारण मुझे तो यही लगता है कि गाइडेंस, छात्रावास, और यही दो एक ऐसी बड़ी कमियां हैं जिस वजह से ये एक बड़ा गैप जो है वो अजमेर ज़िले के अंदर, अजमेर संभाग में, पूरे अगर हम संभाग को भी देखें तो ये एक बड़ा गैप है। भीलवाड़ा से भी आई थिंक यहाँ अभी कोई बहुत सारे जो साथी हैं और वो भी प्रतिवर्ष एक सम्मान समारोह, प्रतिभा सम्मान समारोह करते हैं, वो भी शंकर जी और शायद अभी आने में होंगे। तो ये पूरे संभाग के अंदर अजमेर को यह लीड जो समिति है इन लोगों को लेना चाहिए, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, क्योंकि यह तो वह भूमि है जिसने पृथ्वीराज चौहान के साथ जो छल हुआ 1192 में, जब उनको छल पूर्वक हराया गया और जो उनकी मृत्यु हुई, उसका जिसे कहते हैं कि जो जिसका बदला भी जिसने लिया वो भी रामलाल जी खोखर ही थे। और उन्होंने मोहम्मद गोरी को वापस गजनी नहीं जाने दिया, बीच रास्ते में ही उसका जो वध है वो भी रामलाल खोखर जी ने ही किया। तो यह एक बड़ी इतिहास की एक ऐसे कुछ ऐसे पहलू हैं जिससे मुझे लगता है कि आज की हमारी युवा पीढ़ी खुद ही नहीं जानती कि पृथ्वीराज चौहान, अजमेर और खोखर इनका क्या रिश्ता है। तो ये जैसे मतलब मुझे लगता है कि शिक्षा का जैसे जैसे और अधिक प्रचार प्रसार होगा, हम एक दूसरे को संबल देंगे, न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में, परंतु मुझे लगता है कि बिजनेस हो गया और अन्य सभी क्षेत्र, खेल हो गया। अभी एक जो बालिका हैं जिनके बारे में अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में जिन्होंने गोल्ड अभी मेडल जीता है, अरुंधति जी ने, अभी मुझे उनसे भी मिलने का सौभाग्य मिला था। और वो सन 2017 में, चूँकि मेरे चाचा जी कुश्ती संघ के अंदर तब अध्यक्ष थे, तो वो आई थी और उनको एक बड़े कोच से उन्होंने उनको मिलाया और उन्होंने ये कहा कि मैं डिस्ट्रिक्ट चैंपियन को ट्रेनिंग नहीं देता। तो अब आप इस योग्य हों कि आप, वो कोच ये आप जरूर सोचते होंगे कि क्यों मैंने उस बालिका को ट्रेनिंग नहीं दी। तो आप ऐसी योग्यता धारण करें कि जिन्होंने आपको ठुकराया है वो ये सोचें कि क्यों मैंने उस बच्चे को मौका नहीं दिया। परंतु इसमें कितना डेडिकेशन चाहिए। उनकी जो लेफ्ट रिस्ट है अरुंधति की, उसमें एक प्लेट लगी हुई है। तो जब उनका ऑपरेशन हुआ तो जो बेहोशी की स्थिति में भी वो यही बोलती रही, जैसा उनके पिताजी बता रहे थे कि वो यही बच्ची बोलती रही कि अब मैं गोल्ड कैसे लाऊंगी, अब मैं गोल्ड कैसे लाऊंगी। तो इस तरह का अगर आप डेडिकेटेड विजन किसी भी क्षेत्र में रखेंगे तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि आप सक्सेस नहीं पा सकें। और मैं समिति के सभी जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष महोदय हैं, सभी को बहुत बधाई देना चाहूँगी कि इन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया। इसको प्रतिवर्ष करें और सामाजिक सरोकारों से हम सभी जितना भी जुड़ सकते हैं जरूर जुड़ें, क्योंकि संगठन ही शक्ति है। धन्यवाद। जय हिंद।